जय गुरुदेव। आपका स्वागत है श्री श्री ऑडियो चैनल में। आज के ज्ञान पत्र की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे ज्ञान पत्र संख्या 75 की, जिसका शीर्षक है संघर्ष का अंत। ये बात है 14 नवंबर 1996 की, जब कुआलालंपुर मलेशिया में ये ज्ञान दिया गया था। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो पता है, इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत होती है एक बड़े ही दिलचस्प, बल्कि कह सकते हैं थोड़े से अजीब सवाल से। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि भाई बाहर की दुनिया में तो सब कुछ शांत है, एकदम बढ़िया चल रहा है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मन के अंदर एक बेचैनी सी उठती है। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जिसका सामना शायद हम सबने कभी न कभी किया ही है। और जानते हैं, ज्ञान पत्र का जो पहला ऑब्जर्वेशन है वो इसी पैराडॉक्स पर फोकस करता है। ये हमारे मन की एक बहुत ही, कह सकते हैं, अजीब आदत की तरफ इशारा करता है। और वो आदत क्या है कि जब भी मन को एक शांत पीसफुल माहौल मिलता है ना, तो वो झगड़ा करने के, संघर्ष पैदा करने के बहाने ढूंढने लगता है। इस बात को समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक कोट है। सोचा है कभी इस बारे में कि कैसे जब सब कुछ शांत होता है तो मन किसी छोटी सी मामूली सी बात को पकड़ लेता है और उसे राई का पहाड़ बना देता है, एक बड़ी प्रॉब्लम बना देता है ना सोचने वाली बात। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर मन ऐसा करता क्यों है? मतलब शांति में अशांति पैदा करने का कारण क्या हो सकता है? चलिए इस सेल्फ क्रिएटेड कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसा ही जैसा इस ज्ञानपत्र में समझाया गया है। यहाँ पर जो कंपैरिजन है ना, वो इस फर्क को बहुत ही साफ साफ दिखाता है। देखिए, जब जिंदगी में कोई संकट होता है, कोई बड़ी चुनौती या कोई खतरा, तब हमारा पूरा का पूरा ध्यान किस पर होता है? बस उस सिचुएशन से बाहर निकलने पर, खुद को बचाने पर, है ना। लेकिन जब हम सेफ फील करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं, तब मन की जरूरतें ही बदल जाती हैं। तब उसे चाहिए होता है अटेंशन, वैलिडेशन, दूसरों से जुड़ाव। और बस यहीं पर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। ज्ञान पत्र के मुताबिक ये जो अटेंशन पाने की इच्छा है ना, यही अक्सर झगड़ों और संघर्षों की जड़ होती है। मतलब ये कितना पावरफुल आइडिया है कि कभी-कभी जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो असल मुद्दे की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ दूसरों का ध्यान खींचने का एक तरीका होते हैं। तो ठीक है, अभी तक तो हमने इस बिहेवियर को समझा, इसका एनालिसिस किया, पर अब ये ज्ञान पत्र हमें एक पल रुक कर अपने अंदर झांकने के लिए कहता है। मतलब अब बारी है सेल्फ रिफ्लेक्शन की। यहाँ एक सवाल उठता है जो हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। क्या हमारी आदत किसी भी परिस्थिति में शांति देखने की है, या फिर हम मतभेदों को, डिफरेंसेस को और बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात को सही साबित करने में लगे रहते हैं? ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए एक बहुत गहरा पॉइंट है। तो अगर ये टेंडेंसी है, ये आदत है, तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा इसी साइकिल में फंसे रहेंगे? नहीं। अच्छी बात यह है कि ये ज्ञान पत्र आगे का रास्ता भी दिखाता है, एक तरीका जिससे इस साइकिल को तोड़ा जा सकता है। और वो तरीका है साधना, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। यहाँ साधना का मतलब सिर्फ किसी पूजा पाठ से नहीं है, बल्कि एक ऐसी रेगुलर प्रैक्टिस से है जो मन को ठहराव देती है, उसे शांत करती है। असल में ये वो प्रोसेस है जो मन की इस नेगेटिव टेंडेंसी की जड़ पर काम करती है और धीरे धीरे संघर्ष पैदा करने की आदत को ही खत्म कर देती है। तो चलिए अब तक जो भी हमने समझा उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि इस ज्ञान पत्र का सार क्या है। तो जो खास बातें हमें इस ज्ञान पत्र से सीखने को मिली हैं वो क्या हैं? पहली, कि मन शांति से भी संघर्ष बना सकता है। दूसरी, ऐसा होता क्यों है? अक्सर सिक्योरिटी वाले माहौल में अटेंशन पाने की गहरी इच्छा की वजह से। तीसरी बात, इस पैटर्न को पहचानने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, मतलब आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। और सबसे आखिर में इस साइकिल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? वो है साधना, यानी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि शांति, क्या वो सिर्फ एक परिस्थिति है जो बाहर के हालात पे डिपेंड करती है, या फिर ये हमारा अपना एक चुनाव है, एक इंटरनल चॉइस जिसे हम हर पल, हर सिचुएशन में करते हैं? सोचिएगा जरूर।